ठीक दिखाई दे रहा है भाई? अदिति इसके नीचे लगा के आराम से लगी थोड़ा। हाँ भाई, बस भाई 5 मिनट। भाई बेस फोरम में हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि यदि E1, E2, E3 और EK आर के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक मिनट रिपीट कर रहा हूं, एंड एग्जॉस्टिव, भाई बोलो ना, इवेंट E1, E2, E3, EK म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जिस्टिव इवेंट्स हैं बस। एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट, बस भाई बोलो ना, एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट। ठीक है, तो P, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है EI कंडीशनली ए, ये बताया था तुम्हें कि इसका उल्टा करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कि EI कंडीशनली ए इज इक्वल टू कि ए कंडीशनली EI इंटू PI, और नीचे यही पैटर्न सम होना है, कि E1 कि ए कंडीशनली E1, कि E2 कि ए कंडीशनली E2, और लास्ट में ये PEK कि ए कंडीशनली EK। ये टॉपिक हमने बता दिया था। इसमें क्या है, इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ? कि इसमें हम उल्टा करते हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइजों में क्या होता था, एक बैग में 2 रेड 4 ब्लैक है, दूसरे में 6 रेड 5 ब्लैक है। एक बैग सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल गिराई, और कहता है सिलेक्टेड बॉल यदि रेड है तो प्रोबेबिलिटी निकालो पहले बैग से या दूसरे से। तो यहां उल्टा पूछेगा। पिछले एक्सरसाइज में क्या करते थे हम, पहला बैग सिलेक्ट किया, दूसरा बैग सिलेक्ट किया, और जो सिलेक्टेड बैग है उनमें से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो आप कैसे सोचते थे, पहला बैग सिलेक्ट करके रेड गिराई या दूसरा बैग सिलेक्ट करके रेड गिराई। ठीक है, ये सोचते थे। यहां आपको उल्टा सोचना है कि जो गिराई गई बॉल यदि रेड है तो प्रोबेबिलिटी निकालो पहले बैग से। हम उल्टा करेंगे क्योंकि बैग तो पहले सिलेक्ट हो चुका। तो अब हम सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और जो बॉल गिराई गई है वो रेड कलर की। ठीक है, अब भैया आप अपने प्रॉब्लम पूछना शुरू कर दो। क्वेश्चन ना, एक सिंगल ही है, एक और भी पड़ा है, वो नहीं ध्यान रहा होगा, जब दूसरा काम लिया वहां। मैं भी सोचूंगा प्रेशर कैसे बन रहा है पानी पर। लक्षण, तेरे अलावा कितने बंदे हैं? बेटा पिक्चर ले ली इसकी, ले चुके, छोड़ो इसको, पहले जांच की। अच्छा, क्या नाम है? रोहित? हाँ रोहित ही होगा, और कोई होता भी नहीं है। चलो देखो, अब इसमें हम क्वेश्चन बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर, बेटा एक एग्जाम्पल है, भाई ने पूछा है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, a card from a pack of 52 card is lost, from the remaining card of the pack 2 cards are drawn and are found to be of diamond,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी डायमंड। देखिए ये मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है 15 नंबर पर। किसी की बुक में क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी के में एग्जाम्पल भी है। क्या कहता है कि आपके पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड का मतलब 52 प्लेइंग कार्ड है, ठीक है भाई, 52 प्लेइंग कार्ड है और 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड मिसिंग है, एक कार्ड मिसिंग है। और अब मिसिंग कार्ड के बाद जो आपके 51 कार्ड हैं उनमें से 2 कार्ड गिराए गए हैं और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों के दोनों कैसे हैं डायमंड, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड, हाँ बेटा ये दोनों के दोनों कार्ड डायमंड के पाए गए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहला मिसिंग कार्ड था वो भी डायमंड का था। क्वेश्चन समझ में आ गया, उल्टा चल रहा है। 52 में से एक कार्ड मिसिंग है, 51 कार्ड है, 51 कार्ड में से आप 2 कार्ड निकालते हैं एंड दे आर फाउंड टू बी ऑफ डायमंड। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज फ्रॉम द डायमंड? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? तो शुरू में 2 बातें हैं, इवन ऊपर लिख दिया कंसीडर द इवेंट, इवन के जो मिसिंग कार्ड है ये डायमंड का है, E2 के मिसिंग कार्ड जो है नॉन डायमंड है, यानी कि डायमंड का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ए डिनोट इवेंट, ए डिनोट इवेंट, ये आपका इवेंट है कि जो कार्ड ड्रॉन है, कार्ड ड्रॉन वो 2 डायमंड के हैं। उसने कहा कि जो 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं वो डायमंड के हैं। क्लियर है सभी को? लिखता नहीं है समझ। अब बेटा बताओ PE1 पहला इवेंट जो मिसिंग कार्ड है वो डायमंड का है, मिसिंग कार्ड डायमंड का है। तो एक किस्म का यही सोच लो कि जैसे डायमंड का कार्ड गिराना, डायमंड का कार्ड सिलेक्ट करना, तो ये आ जाएगा 13/52 और नॉन डायमंड बेटा 39/52। क्लियर है? हो गया। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है CA कंडीशनली E1, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है CA कंडीशनली E1, यानी कि 2 कार्ड जो बाद में गिराए हैं वो डायमंड के हैं, कंडीशनली मिसिंग कार्ड डायमंड का है। तो बेटा अगर कार्ड मिसिंग डायमंड का है तो आपके पास 12 कार्ड डायमंड के बच रहे हैं, 12 में से 2 और नीचे 51 में से 2, क्योंकि एक कार्ड आपका मिस हो चुका है। ये आज बोलो बेटा, ठीक है। और बेटा PA कंडीशनली E2, A कंडीशनली E2, अगर मिसिंग कार्ड डायमंड का नहीं है फिर 2 डायमंड के निकालना। तो जब मिसिंग कार्ड डायमंड का नहीं है तो डायमंड के तो 13 के 13 पत्ते बच रहे हैं। सी का कंसेप्ट वो लगा रहे हैं हम, क्योंकि एक साथ आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करने। अगर एक एक करके ड्रॉ करते तो हम सी का कंसेप्ट ड्रॉ नहीं करते, लगाते। अब आपसे क्या पूछा है, इफ मिसिंग कार्ड इफ द 2 drawn card are diamond, what is probability that the missing card is diamond? अब सितारा समझ,
वो कहता है जो ये मिस हुए कार्ड डायमंड के है तो प्रोबेबिलिटी निकालो जो मिसिंग कार्ड है वो डायमंड का है। तो पूछा है कि मिसिंग कार्ड डायमंड का है, कंडीशनली जो कार्ड गिराए गए थे वो डायमंड के हैं मिसिंग के बाद। आ रहा है समझ आ रहा है? इसको याद करने का तरीका क्या बता रखा है, इसको उल्टा लिखो, नीचे वाला मल्टीप्लाई। हाँ बेटा ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो ये कार्ड अब जो शुरू में मिसिंग था वो डायमंड का है, कंडीशनली। ये तो पहले कह रखा है इफ द टू ड्रॉन आर डायमंड, इफ द टू ड्रॉन कार्ड आर डायमंड, if the two card are diamond, what is probability that missing card is diamond? PE1 PA conditionally E1 plus PE2 PA conditionally E2। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है, मेरा रोल इसमें खत्म है। हाँ जी बताइए। बेटा अगर जो कार्ड गुम हुआ है, E2 का मतलब जो गुम हुआ है वो कार्ड जो है डायमंड का नहीं है, तो डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, 13 के 13 आपके पास बच रहे हैं, तो 13 में से 2 लेना है आपने, और नीचे 51 पत्ते बच रहे हैं मिसिंग के बाद 51 में से 2। ऊपर 12 इसलिए लिए हैं कि जो मिसिंग कार्ड है, अगर डायमंड का कार्ड यहां गुम हो गया होता तो यहां डायमंड कम हो जाते, 12 बचते तो 12 C2। ठीक है, और बताओ। अंकित है? अरे कौन सा बोला था? अंकित है, रोहित है, रोहित भी है देख, या रोहित नहीं है? हाँ मैं तुम दो ही। शुभम तो वैसे आ गया होगा, उसका ये एग्री कहीं नाराज ना हो सर। ठीक हो गया भाई, और पूछ, और क्वेश्चन मैं इसमें से विशेष लेता हूँ भाई, नहीं पूछोगे तो मुझे बताने पड़ेंगे। मैंने कहाँ तक करा दिए थे? 9-10 तक क्वेश्चन कराए थे, 9 पता ना है बेटा। एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन है, बोलिए आप बताऊंगा। 3 हाँ हाँ 6 रेड 4 ब्लैक बोल, 2 रेड 6 ब्लैक बोल, 1 रेड 8 ब्लैक बोल। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं हम। हमारे पास ये 11वां क्वेश्चन मेरे पास है, शायद पुरानी बुक है, और नई बुक में कौन सा है? ये 8वां है, नई बुक में 8वां है। 3 आंसर गिवन, नई बुक का ही नंबर डालेंगे हम, है नई में फिर 11 है। कोई बात नहीं, अभी देंगे भाई कर। अरे किसी के पास सस्ता पेन है 1 रुपये वाला, सस्ते वाला नहीं होता इसमें, नहीं आ जाएगा सही है। देखो इसमें 3 अर्न दे रखी है, अर्न का मतलब होता है टोकरियां जिसमें बोल रखी है, और तीनों की सिचुएशन अलग अलग है। देखो तुम खुद ये देखो कि पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चनों में इस एक्सरसाइज के केवल लैंग्वेज का फर्क है, 1 लाइन का, और उसी लैंग्वेज ने सारा आपका खेल बिगाड़ रखा है। हाँ जी, कौन से वाली हटानी है भाई? काले वाली किसकी है? 1 मिनट दे दे, चाबी दे दी, हटाएगा। तुम अंदर ही कर दिया, और अगर जिसके अंदर आ जाती है तो काले वाली बता। एक सफेद किसकी है भाई? तेरी है, इसी को चाबी दे दी, हटाएगा। सारे उठोगे तो मेरा काम धाम बिगड़ जाएगा।
बेटा आगे से ना इधर लगाया अगर सामने जो दीवार है ना इधर को क्योंकि ये वो निकालते हैं दिक्कत है ये इससे ना नहीं जो इस साइड दीवार है ना सामने वाले की वहां कोई विकल्प नहीं खड़ा होता। हो गया अगला बोलो। देखो भाई 3 अर्न दे रखे हैं। अर्न का मतलब 3 टोकरियां हैं बोल की जिसमें से अर्न जो है हाँ जी कितने बजे का ठीक है ठीक है ठीक है 6 रेड 4 ब्लैक होल बेटा बस पहले बैग में 6 रेड 4 ब्लैक होल है दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक होल है 2 रेड बस गई 6 ब्लैक होल है तीसरे में 1 रेड 4 ब्लैक होल है। ये सिचुएशन है भाई देखो एन अर्न इज चूजन एट रैंडम देखो ये अपने आप ही बोल रहा है कि एन अर्न इज चूजन एट रैंडम एक टोकरी का चुनाव किया गया किसमें दोनों कर दी और दोनों अंदर कर दी मतलब एक से बड़े के काम हाँ भाई एन अर्न इज चूजन एट रैंडम तो आपको तुरंत समझ जाना भी अर्न का चूज करना पड़ेगा यानी कि 3 में से एक अर्न को आपको सिलेक्ट करना है 3 में से एक को सिलेक्ट करना है एक साथ नहीं कर सकते 3 टोकरी में से एक टोकरी का सिलेक्शन आपको करना है एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न द बॉल ड्रॉन इज रेड और जो बॉल गिराई गई वो रेड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन आइदर फ्रॉम सेकंड और फ्रॉम थर्ड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई या तो सेकंड से ड्रॉ हुई है या थर्ड से हुई है तो उसमें आप क्या कर सकते हो देखिए पहले तो भाई 3 अर्न आपका ये है E1 E2 और E3 3 अर्न का सिलेक्शन इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट अर्न पहली टोकरी का चुनाव E2 सेकंड टोकरी का चुनाव E3 तीसरी टोकरी का चुनाव और कैसी बॉल गिराई गई है जो अर्न सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल ड्रॉ की गई कि जो बॉल ड्रॉन है वो रेड है मुझे लगता नहीं कि किसी को आपत्ति है ठीक है भाई अच्छा देखो बेटा पहले तो आपसे इसने पूछा है चलो तीनों अर्न है तो तीनों अर्न के सिलेक्शन के चांसेस अगर दे नहीं रखे तो इक्वल होंगे और 1/3 होंगे रेड बॉल पहले से ए कंडीशनली E1 मतलब रेड बॉल पहले से ए कंडीशनली E2 का मतलब रेड बॉल सेकंड से ए कंडीशनली E3 का मतलब रेड बॉल थर्ड पहले से रेड बॉल का सिलेक्शन 6/10 दूसरे से रेड बॉल का तीसरे से रेड का 1/9 ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दूसरा बैग सिलेक्ट करके रेड गिराई है या तीसरा बैग सिलेक्ट करके रेड गिराई है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आइदर सेकंड और थर्ड आर की सिलेक्शन अब बेटा दो का रोड़ा ठीक नहीं तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है
मैं आपको एडवाइस करूंगा 1 में से जो तीसरा बच गया उसको माइनस कर दो। अब PE1 कंडीशनली ए, PE1 PA कंडीशनली E1 और नीचे बेटा PE1 PA कंडीशनली E1 PE2 PA कंडीशनली E2 PE3 PA कंडीशनली E3। मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरी इस बात में कोई आपत्ति होगी। अब देखो ये ट्रांसफर वाले केस यहां भी आ गए, जो बॉल ट्रांसफर वाले केस थे ना वो यहां पे भी हमारे साथ है। हो गया भाई, क्लियर है सभी का? फोटो खींच लिया कर भाई बीच में। भाई अब तो ऐसा लगता है कि मास्क खटेगा बुद्धि भी आएंगे, है ना? कितना अच्छा दिन होगा वो। बहुत परेशान लोग कहोगे फोकस नहीं बन पा रहा दिमाग का, जैसे 100% कंसंट्रेशन है, मेरी तो बन नहीं पा रही, तुम्हारी में कहेंगे एक्यूरेसी नहीं बन पा रही। पर भाई कोई इस विषम परिस्थिति में भी नहीं कहता है कि मेरा दिमाग बढ़िया चल रहा है। भाई 13 का बताऊंगा मैं, ये बाल ट्रांसफर करने वाले हैं, कई बार दिक्कत आता लैंग्वेज में। कौन सा कौन सा है? चल भाई ठीक है। अर्न ए में 2 व्हाइट 1 ब्लैक और 3 रेड बॉल है। अर्न बी में 3 व्हाइट 4 ब्लैक और 4 रेड बॉल है। अर्न सी में ये है 1 बॉल चूज एट रैंडम एंड 2 बॉल आर ड्रॉन। ये तो सिंपल है बेटा, ये तो ऐसा ही हो गया E1 E2 E3 वाला। हाँ ये ट्रांसफर वाला करा देता हूँ। देखिए क्या है, 2 bets A and B